भारतीय शादियों की बात ही कुछ और है ना। वो रंगों का, खुशियों का और रस्मों का एक खूबसूरत मेला होता है। हर रस्म का अपना एक अलग मजा है, अपनी एक अलग कहानी है। और इन्हीं रस्मों में से एक रस्म है जो शायद सबसे ज्यादा मजेदार, सबसे ज्यादा रंगीन और सबसे ज्यादा यादगार होती है, हल्दी की रस्म। ये वो रस्म है जहां पूरा परिवार एक साथ हंसता है, नाचता है और होने वाले दूल्हा दुल्हन को प्यार और आशीर्वाद के पीले रंग में सराबोर कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादी से ठीक पहले ये हल्दी की रस्म क्यों की जाती है? ये सिर्फ एक मजेदार इवेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे और खूबसूरत कारण छिपे हैं। आज हम इसी हल्दी की रस्म के महत्व, इसके तौर तरीकों और इसके सांस्कृतिक पहलुओं को करीब से जानेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर हल्दी ही क्यों? भारतीय संस्कृति में हल्दी को बहुत ज्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ से लेकर हर मांगलिक काम में होता है। शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसे में ये जरूरी है कि इस नई शुरुआत से पहले दूल्हा और दुल्हन को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाया जाए। हल्दी को एक शक्तिशाली रक्षक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इसका पीला रंग और इसके गुण दूल्हा दुल्हन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जो उन्हें किसी भी तरह की बुरी नजर से बचाता है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव सोच है, एक आशीर्वाद है जो परिवार वाले अपने बच्चों को देते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है सुंदरता। हल्दी एक नेचुरल कॉस्मेटिक है। पुराने जमाने में जब आज की तरह ब्यूटी पार्लर और महंगे ट्रीटमेंट्स नहीं होते थे, तब हल्दी ही त्वचा को निखारने का सबसे बेहतरीन तरीका थी। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये त्वचा को साफ करती है, कील मुहासों को दूर करती है और एक अनोखा निखार लाती है। जब दुल्हा दुल्हन पर हल्दी का लेप लगाया जाता है तो ये उनकी त्वचा को डीप क्लीन करके एक नेचुरल ग्लो देता है। शादी वाले दिन हर कोई चाहता है कि दुल्हा दुल्हन सबसे अलग और खूबसूरत दिखें, और हल्दी की रस्म इसी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। ये एक तरह का ट्रेडिशनल स्पा ट्रीटमेंट है जो उन्हें उनके सबसे खास दिन के लिए तैयार करता है। इसके अलावा हल्दी की रस्म का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। शादी की तैयारियों में बहुत ज्यादा तनाव और घबराहट होती है। हल्दी का फंक्शन एक तरह का स्ट्रेस बस्टर होता है। जब परिवार और दोस्त मिलकर हंसी मजाक करते हैं, नाचते गाते हैं और एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं, तो माहौल बहुत हल्का फुल्का और खुशनुमा हो जाता है। ये दुल्हा दुल्हन को शादी के तनाव से दूर ले जाकर कुछ पल सुकून और खुशी के देता है। हल्दी का पीला रंग वैसे भी खुशी, उम्मीद और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये रंग माहौल में एक नई ऊर्जा भर देता है और आने वाले सुनहरे भविष्य का संकेत देता है। अब बात करते हैं कि ये रस्म होती कैसे है। आमतौर पर यह रस्म शादी के 1 या 2 दिन पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों के घरों में अलग अलग होती है। इसके लिए एक खास पेस्ट तैयार किया जाता है। इसमें सिर्फ हल्दी नहीं होती, बल्कि चंदन पाउडर, बेसन, गुलाब जल और कभी कभी दूध या सरसों का तेल भी मिलाया जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। फिर घर के बड़े बुजुर्ग और दोस्त एक एक करके दूल्हा दुल्हन के चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर ये पेस्ट लगाते हैं। ये सिर्फ पेस्ट लगाना नहीं होता, ये आशीर्वाद देने का एक तरीका है। हर कोई अपने स्पर्श से उन्हें अपना प्यार और शुभकामनाएं देता है। इस दौरान पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जिन्हें बन्ना बन्नी गीत कहते हैं। ढोलक की थाप पर औरतें गाती हैं और पूरा माहौल शादी के रंग में रंग जाता है। दूल्हा दुल्हन आमतौर पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये कपड़े हल्दी से खराब हो जाते हैं और उन्हें बाद में इस्तेमाल नहीं किया जाता। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस रस्म को बनाने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। कहीं कहीं दूल्हे के घर से हल्दी का उपटन दुल्हन के घर भेजा जाता है। माना जाता है कि इससे दोनों के बीच प्यार और जुड़ाव बढ़ता है। कुछ जगहों पर इस रस्म के साथ पानी या फूलों से होली भी खेली जाती है, जो इसे और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। समय के साथ हल्दी की रस्म का रूप भी बदला है। पहले ये एक छोटी और घरेलू रस्म होती थी, लेकिन आजकल ये एक ग्रैंड इवेंट बन गया है। अब लोग हल्दी सेरेमनी के लिए खास थीम रखते हैं, जैसे येलो एंड व्हाइट या फ्लोरल। डेकोरेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। गेंदे के फूलों से पूरा वेन्यू सजाया जाता है। लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हायर करते हैं ताकि इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए कैद किया जा सके। अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक पूरी पार्टी होती है, जिसमें डांस, म्यूजिक, गेम्स और ढेर सारा खाना पीना होता है। ये बदलाव दिखाता है कि हम अपनी परंपराओं को सहेज कर रखते हुए उन्हें आज के जमाने के हिसाब से कैसे अपना रहे हैं। तो कुल मिलाकर हल्दी की रस्म सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये भावनाओं, विश्वास और खुशियों का संगम है।
ये शुद्धि का प्रतीक है, सुंदरता का नुस्खा है और बुरी नजर से बचाने का एक कवच है। ये परिवार को एक साथ लाने का एक मौका है, जहां सब मिलकर अपने बच्चों को एक नई जिंदगी की शुरुआत